हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया यूएसए रिलेशन, यानी कि हमारा भारत और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध है, क्या इनके संबंध रहे थे। इसके ऊपर हम जो है वो ऐसे राइटिंग करने वाले हैं जो कि हमारे CAPF एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप अगर आपने सेशन को स्टार्ट किया है तो कंप्लीट वो ज़रूर कीजिएगा। हम इस सेशन में जो है वो कंप्लीट बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो कैसा है और कैसा था। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो अच्छी लगेगी आपको, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, जब भी हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंडिया एंड यूएसए, यानी कि जो हमारा भारत और यूएसए है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया एंड यूएसए रिलेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो भारत की विदेश नीति है उसके लिए हमारा भारत और यूएसए की जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। इंडिया एंड यूएसए इंडक्ल इन अ मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारा भारत है और जो हमारा यूएसए है वो क्या है कि कई तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें एक दूसरे के साथ वे इंडक्ल हैं, जुड़े हुए हैं। लाइक बिजनेस, डिफेंस पॉलिसी एंड एक्सेट्रास, यानी कि जो हमारा बिजनेस हो गया, चाहे हम किसी भी व्यापार को बात कर ले लेकर के, डिफेंस की बात कर ले या फिर किसी भी पॉलिसी के ऊपर बात कर ले, तो हमारा इंडिया और यूएसए जो है वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अगर हम सेकेंड पैराग्राफ की बात करें जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ही है, उसमें क्या कह सकते हैं, अगर हम सेकेंड पैराग्राफ की बात करें तो हमारा सेकेंड पैराग्राफ क्या होता है कि नाउ अ डेज यूएसए इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूएसए है वो अभी क्या है, हमारे भारत का काफ़ी अच्छा दोस्त जो है वो बन चुका है। बट इन पास्ट टाइम, लेकिन अगर हम बीते हुए समयों में बात करें तब क्या था, वी हैव नॉट अ गुड रिलेशन विद इट, तो हमारा जो अच्छा रिलेशन है वो यूएसए के साथ नहीं हुआ करता था। हाउ वी मेक अ गुड रिलेशन, हमने जो है वो यूएसए के साथ किस तरीके से अच्छा रिलेशन जो है वो बनाया, एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशन अच्छा कैसे हुआ, इसके बारे में हम इस ऐसे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें अपने हिस्ट्री ऑफ यूएसए की, यानी कि जो हमारा इंडिया और यूएसए का रिलेशन है उसके हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो क्या निकल के आता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, इंडिया मूव टुवर्ड मोर आर लेस यूएसएसआर, यानी कि हमारा जो भारत था, अगर हम बोले ज़्यादा या फिर कम, कुछ ना कुछ जो हमारी मूवमेंट थी, जो हमारा मूव था वो किसके तरफ था, यूएसएसआर के तरफ हुआ करता था। इट मूवमेंट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द यूएसए, यानी कि क्या था कि जो हमारा झुकाव था वो यूएसएसआर के तरफ हुआ करता था। ये जो मूवमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं था किसके लिए, यूएसए के लिए। एंड यूएसए सपोर्ट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, यानी कि और यूएसए क्या करता था, जो हमारा अमेरिका है वो हमको क्या करता था, अगेंस्ट में हमारे सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। और कई ऐसे सारे मौके भी आए जिसने ये बिल्कुल प्रूव किया कि जो यूएसए है वो हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। ऐसे कौन कौन से मौके थे, तो अगर हम बात करें इन द वार ऑफ 1948, यानी कि 1948 की जो वॉर रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें क्या हुआ था, यूएन डिक्लेयर सीज फायर, यूएन ने क्या किया था कि सीज फायर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। व्हेन इंडिया रिटेलिएटिंग पाक फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर, सब क्या कर रही थी, भारत की जो फोर्सेस थी वो पाकिस्तान की जो फोर्सेस थे उनको कश्मीर से वापस बाहर की तरफ भेज रही थी। तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे चले गए यूएन, और यूएन ने जब देखा कि भारत की जो फोर्सेस है वो पाकिस्तान के फोर्सेस को वापस से पीछे भेज रही हैं, यूएसए ने क्या किया, उसमें डोमिनेंस अपना दिखाया। और उसके डोमिनेंट के कारण हमने क्या किया कि हमने देखा कि वहां पर जो है यूएन ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अब इस सीज फायर के कारण क्या हुआ कि जो हमारा पीओके वाला हिस्सा है वो आज पाकिस्तान के पास है। यूएसए लुक हिज एनिमी, मतलब कि यूएसए जो है उसने अपना एनिमी फेस हमें फिर से दिखाया। कब दिखाया, तो अगेन इन द वार ऑफ 1971, यानी कि 1971 की जो हमारी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, जिसको हम इंडिया पाकिस्तान वॉर भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, इस वॉर में जो है वो अमेरिका ने फिर से अपना जो एनिमी रूप है वो हमें दिखाया। और यूएसए स्टॉप टू द फूड सप्लाई ऑफ इंडिया, यानी कि और यूएसए ने क्या किया, जो अमेरिका है उसने हमारे फूड सप्लाई को, यानी कि जो वो इंडिया को फूड की सप्लाई देता था उस फूड सप्लाई को उसने रोक दिया। एंड कम टू अटैक ऑन इंडिया विद सेवंथ एयरक्राफ्ट, और उसने क्या किया कि जो 7th एयरक्राफ्ट थे उनको लेकर के वो भारत के ऊपर अटैक करने के लिए भी आया था। और इसको हमने जो इंडिया रशिया रिलेशन है उसमें भी पढ़ा था, तो किस तरीके से हमारी रशिया ने के ऊपर हेल्प करी थी। तो ये बेसिकली क्या था कि हमारा मूवमेंट था, किस तरीके से हमारे और बोल सकते हैं कि यूएसए के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हुआ करते थे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या है,
अगेन इन 1974 यानी कि 1974 की बात है, व्हेन इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि जब भारत ने क्या किया था, अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया था 1974 में, जिसका नाम था बुद्धा इज स्माइलिंग। यानी कि बुद्धा इज स्माइलिंग जो कि हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था जिसको भारत ने किया था 1974 में। इसके विरोध में भी जो है यूएसए ने हम पर ऑब्जेक्शन उठाए थे, और यूएसए ने क्या किया था कि हमारी जो न्यूक्लियर मटेरियल की सप्लाई है उसको रोक दिया था, और हमारे ऊपर जो बैन है वो लगा दिया था। इट वॉज द फर्स्ट फेज वेयर वी सॉ द यूएसए स्टैंड वाज एंटी इंडिया। ये हमारे भारत का या बोल सकते हो कि यह पहली स्टेज कही जाती है जहां यूएसए जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो स्टैंड लेकर के खड़ा था और भारत का जो है वो दुश्मन बनकर बैठा हुआ था। ये हमारा पहला फेज था जिसमें भारत जो है वो यूएसए का दुश्मन था और यूएसए जो पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। अब हमारा सेकेंड फेज आता है। सेकेंड फेज कब आता है? आफ्टर 1991, यानी कि 1991 के बाद क्या हुआ? व्हेन यूएसएसआर ब्रोक, यानी कि जो है वो टूट गया था, उस समय के बाद क्या हुआ था? द सेकेंड फेज ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन हैड स्टार्टेड। तो भारत और यूएस की जो रिलेशन है उसका दूसरा फेज हम तब बोल सकते हैं जब हमारा 1991 में क्या हुआ? यूएसएसआर ब्रोक हो गया था। नाउ यूएसए क्रिएट तालिबान एंड साइड टू पाकिस्तान। मतलब क्या हुआ कि यूएसए ने अब क्या किया कि पाकिस्तान को किनारे कर दिया और अपना तालिबान नाम का एक खुद से ग्रुप बना लिया। ठीक है, मतलब तालिबान को बनाया किसने? यूएसए ने, और पाकिस्तान को जो है उसने साइड कर दिया। इन 1991 यानी कि 1991 में क्या हुआ? इंडिया एडॉप्ट ओपन इकोनॉमी पॉलिसी, यानी कि जो हमारी भारत सरकार है या जो हमारी भारत है उसने क्या किया कि ओपन इकोनॉमी पॉलिसी जो है इसको एडॉप्ट किया, अपना लिया, एंड कम अप विद द एलपीजी रिफॉर्म। और क्या हुआ कि हमारी जो इंडिया है उसने इकोनॉमी पॉलिसी को जो है, जो पहले हमारी इकोनॉमी पॉलिसी क्लोज हुआ करती थी उसको ओपन कर दिया, और साथ ही साथ एलपीजी रिफॉर्म जो होता है उसको भी इसने लाया। एलपीजी का मतलब क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके के जो रिफॉर्म थे वो 1991 में हमारे भारत सरकार के द्वारा लाए गए। जब ये रिफॉर्म लाए गए तो क्या हुआ? वेयर यूएसए मेक मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन मार्केट। अब ये यूएसए ने देखा कि हम जो इंडिया से है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसने भारत के साथ जो है वो दोस्ती करने की सोची। यूएसए प्रमोट बायलैटरल एक्सरसाइजेस वेयर दे डील हिज डिफेंस इक्विपमेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारा यूएसए था, जब उसने देखा कि जो भारत है वो एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आया है, तो उसने जो है वो बायलैटरल एक्सरसाइजेस करने जो है वो शुरू कर दिए भारत के साथ। और उसमें क्या होता था? वे अच्छे अच्छे वेपन जो है वो लेकर के आते थे और भारत के साथ युद्ध अभ्यास करते थे। जब भारत की आर्मी उन्हें देखती थी तो वो जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कहती थी, और इससे क्या होता था? यूएसए को फायदा होता था कि उसका जो हथियार है, उसका जो इक्विपमेंट है वो भारत की सरकार जो है वो खरीद लेती थी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फायदा था इसको देखते हुए अमेरिका ने क्या किया कि भारत के साथ जो है अपनी दोस्ती बना ली। अगर हम बात करें आफ्टर 9/11 यूएसए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टेरर अटैक। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 9/11 में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि यूएसए का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ जिसको कहा जाता है फैकलिंथ मासेस। मतलब कि जो फैकलिंथ मासेस थे, जो टेरर अटैक थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किए गए यूएसए के 9/11 में। और इस चीज ने क्या किया? इस चीज ने जो है वो पाकिस्तान को यूएसए से काफी ज्यादा अलग कर दिया, और इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं इंडिया को मिला, और यूएसए ने डायरेक्टली जो है इंडिया को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमारा भारत पहले से ही जो है वो आतंक को लेकर के काफी ज्यादा सिक्योर रहा है। उसने काफी ज्यादा जो बात है वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए कही है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो क्या बेसिकली बोलता है? वो बोलता है कि मेनी सेक्टर वी कैन सी वेयर इंडिया एंड यूएसए इज अ गुड फ्रेंड नाउ। मतलब कि अभी का अगर हम बात करें तो अभी क्या है कि कई ऐसे सारे सेक्टर हैं जहां पर हमारा जो भारत है वो यूएसए का काफी अच्छा दोस्त है। और इन सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट स्लाइड में पहली स्लाइड हमारी मिलती है डिफेंस। यानी कि डिफेंस के सेक्टर में भारत और जो यूएसए है वो काफी अच्छे फ्रेंड है। कैसे हैं इनको भी देखते हैं। तो वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, यानी कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं कि हमारा भारत और यूएसए किस प्रकार से अच्छे मित्र हैं। तो फर्स्ट ये हमारा बनता है कि फर्स्ट इज डिफेंस डील। मतलब पहला हमारा जो पार्ट है वो ये बनता है कि हम डिफेंस डील करते हैं किसके साथ? यूएसए के साथ। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो यूएसए के साथ काफी अच्छी है। फर्स्ट इज अ डिफेंस डील वेयर वी सॉ इंडिया हैव डन वेरियस डिफेंस डील इन यूएसए। यानी कि क्या है कि हमारा जो भारत है
उसने यूएसए के साथ जो है वो काफ़ी अलग अलग तरीके की जो है वो डिफेंस डील करी है, जिनमें कि हम बोल सकते हैं कि हमने अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो लिया हुआ है, कहाँ से बोल सकते हैं कि यूएसए से। ऐसे ही जो हमने चिनूक लिया हुआ है, हैवी एयरक्राफ्ट है, ये भी हमने किससे लिया हुआ है, ये भी हमने लिया हुआ है यूएसए से। तो इस तरीके के और कई सारे भी डील हो सकते हैं, आपको उनके नाम याद है तो आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो भारत है और जो यूएसए है, उन दोनों के बीच में जो डिफेंस डील है, इसको लेकर के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं, हम दोनों जो है वो डिफेंस डील करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जिसको हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, भारत और यूएसए जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म जैसी चीज़ें, यानी कि युद्ध अभ्यास जैसी चीज़ें जो है वो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो युद्ध अभ्यास ही है। युद्ध अभ्यास क्या होता है, बेसिकली ये हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और जो हमारे यूएस की आर्मी है वो एक साथ मिलकर के करती है। अगर हम डिफेंस के बाद बात करें तो हमारा नंबर आता है स्पेस का, ठीक है। तो स्पेस में भी हमने क्या किया है, काफ़ी अच्छे रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिले हैं, किसके साथ, यूएसए के साथ। तो वी हैव अ गुड साइन इन स्पेस, यानी कि जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें हमें काफ़ी अच्छे जो संकेत है वो देखने को मिलते हैं। वी सॉ कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन फीमेल हु ट्रेवल स्पेस, यानी कि अगर हम बात करें कल्पना चावला जी की, तो कल्पना चावला क्या थी, हमारी भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी, जिन्होंने क्या किया था कि ट्रेवल किया था स्पेस में। एट प्रेजेंट निसार इन्वायरमेंट मॉनिटरी प्रोग्राम इज रनिंग विद कोऑपरेशन विद इसरो प्लस नासा, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ क्या है। बेसिकली जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफ़ी अच्छे संकेत जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम बात करते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन की। जो कि कल्पना चावला जो हमारी फर्स्ट इंडियन फीमेल एस्ट्रोनॉट थे, जिन्होंने कि ट्रेवल में स्पेस जिन्होंने क्या किया था कि स्पेस में ट्रेवल किया था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें अभी क्या हो रहा है, तो निसार नाम का एक जो हमारा प्रोग्राम है वो लॉन्च हो रहा है, जिसमें क्या करेंगे, हम इन्वायरमेंट की मॉनिटरी करेंगे, यानी कि जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, इसके बारे में हम इसकी मॉनिटरी करेंगे, देखरेख करेंगे। ये जो है वो दो देशों के बीच से, यानी कि दो देशों के कोऑपरेशन से चलने वाली है, जिसका नाम है इसरो, यानी कि हमारे भारत की जो इसरो है और जो अमेरिका का नासा है, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से हम जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस मिशन है या फिर स्पेस में जो हमारी दोस्ती है यूएसए के साथ, वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इन द मीटिंग ऑफ कोप 26, यानी कि कोप 26 की मीटिंग में क्या हुआ था, अभी जो ग्लासगो में हुई थी कोप 26 की मीटिंग, उसमें हमारे यूएसए ने जो है वो ज्वाइन किया था हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, जिसको हम आईएसए बोलते हैं, विच वाज हेडेड बाय इंडिया सिंस 2015, यानी कि 2015 में जो है हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस बनाया था। इसको जो है वो हेड करती है हमारी भारत कंट्री, और इसको जो है वो अभी ज्वाइन किया है यूएसए ने कोप 26 के मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो हेल्दी बनाएगा। यूएसए सपोर्ट इंडिया टू मेक यूएनएससी P5 मेंबर्स, यानी कि जो हमारा यूएसए है वो सपोर्ट करता है कि जो भारत है वो यूएनएससी का जो P5 मेंबर है वो बन जाए। लेकिन जो इंडिया है वो ये चाहता है कि जो G4 मेंबर्स हैं वे सारे के सारे ही P5 मेंबर्स बन जाए, और इसके लिए जो है हम P5 मेंबर्स नहीं बन पा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो पार्ट ऑफ MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि भारत क्या था, हमारा भारत है वो MTCR टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। सो वी कांट मेक अ क्रायोजेनेटिक इंजन, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते थे, क्रायोजेनेटिक इंजन जो है वो नहीं बना सकते थे, बट विद द हेल्प ऑफ यूएसए, लेकिन हमारी सहायता जो है वो यूएसए ने करी, और वी आर मेंबर ऑफ MTCR इन 2016। और 2016 में क्या हुआ कि हम जो है वो MTCR के जो मेंबर हैं वो बन गए। एंड नाउ वी वर्क ऑन द BK2, यानी कि जो हमारा ब्रह्मोस K2 नाम की एक जो मिसाइल है वो बन रही है, इसको अब हम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रशिया, यानी कि रशिया के साथ हम सहायता ले रहे हैं। रशिया की सहायता की वजह से हम जो है वो एक तरीके से ब्रह्मोस K2 मिसाइल जो है वो बना रहे हैं। क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो यूएसए ने MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का जो हिस्सा है वो बनाने में हमारी सपोर्ट किया, हमारी मदद की। यूएसए हेल्प इंडिया टू ज्वाइन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, यानी कि जो हमारा यूएसए है उसने जो हमें दो ग्रुप हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है और एक हमारा वो और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं वासेनार एग्रीमेंट। ये जो बेसिकली हमारे जो दो ग्रुप है इनको ज्वाइन कराने में हमारे जो यूएसए है उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट की वजह से हमें फ़ायदा क्या हुआ, इस सपोर्ट की वजह से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन के बारे में जो है वो नॉलेज हो गई। इस नॉलेज का फ़ायदा हमें क्या हुआ कि हमने जो है वो बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं उनके बारे में चीज़ों को जो है वो जान लिया।
ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर के सेक्टर में, तो न्यूक्लियर के सेक्टर में हमें क्या देखने को मिलता है, पहला ये है कि एनएससी यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है हमारा इन 1974 में उसने क्या किया था कि इंपोज किया था एक बैन को भारत के ऊपर। यानी कि 1974 में क्या हुआ था कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एक बनी थी जिसको हमने नाम दिया था एनएससी। 1974 में ये बनी और भारत ने उसी समय स्माइलिंग बुद्धा यानी कि बुद्धा इज स्माइलिंग नाम की जो एक न्यूक्लियर टेस्ट है वो करी थी, जिसके कारण एनएससी ग्रुप ने क्या किया कि भारत के ऊपर जो है वो एक बैन जो है वो इंपोज कर दिया। इस बैन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस बैन, इस बैन के अकॉर्डिंग ये हुआ कि इंडिया विल नॉट एबल टू एक्सेस न्यूक्लियर मटेरियल, यानी कि अब भारत जो है वो बाहर से कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो परचेज नहीं कर पाएगा या फिर उसे न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिल पाएगा जिससे कि वो फर्दर न्यूक्लियर वेपन बना सके। ये बेसिकली हमारा एक इंपोज था, बैन जो हमको इंपोज किया गया था किसके द्वारा, एनएसजी के द्वारा। अगर हम बात करें 2008 की, तो 2008 में क्या हुआ, इन 2008 ठीक है, यूएसए सपोर्ट इंडिया टू मेक इट मेंबर कंट्रीज बट इंडिया रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। अब क्या था कि जो हमारा भारत था उसने 2008 में यूएसए ने कहा कि भारत को कि आप जो है वो हमारे एनएसजी ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, लेकिन भारत ने जो है इनके ग्रुप को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, इनके प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट किया। ऐसा क्यों किया इसको भी हम पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट किया गया था क्योंकि एनपीटी हमें एक साइन करनी पड़ती थी। एनपीटी क्या था कि नॉन प्रोरोफिलेशन और ट्रीटी जो थी उसको हमें साइन करना था, और इस वजह से अब देखो ये जो ट्रीटी साइन कर देने के बाद हमें क्या था कि हम कोई भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट है वो नहीं कर सकते। तो भारत ने जब देखा कि हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते, तो भारत ने इस ट्रीटी को जो है वो साइन नहीं किया और भारत ने जो एनएसजी के मेंबरशिप है उसको छोड़ दी, मतलब ज्वाइन नहीं किया। यूएसए चेंज हिज एनपीटी गाइडलाइंस बट इंडिया डिड नॉट ज्वाइन। अब क्या हुआ कि जो यूएसए था यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, उसने जो अपने एनपीटी की जो गाइडलाइंस थी उसको ही चेंज कर दिया कि भारत जो है इसको ज्वाइन कर ले, और लेकिन भारत ने फिर भी जो है इसे ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड में हम क्या देख सकते हैं कि इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर द ऑल कंट्रीज, यानी कि जो हमारा भारत है वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर चीजें जो है वो बेची जाती है, एक्सपोर्ट करी जाती है। एंड यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा यूएसए है वो भारत में सबसे बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर के तौर पर देखा जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द रेमिटेंसेस, अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें, क्रूड मटेरियल की बात करें, तो आफ्टर यूएई यानी कि यूएई के बाद जो है वो यूएसए जो है वो हमारा सबसे बड़ा एक तरीके से एक्सपोर्टर है जो हमें क्रूड मटेरियल या फिर रेमिटेंसेस जो है वो एक्सपोर्ट करता है। मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट गो फॉर देयर हायर स्टडीज इन यूएसए, यानी कि हमारे कई सारे भारतीय स्टूडेंट ऐसे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वे यूएसए की तरफ मूव करते हैं, यूएसए में जाकर के अपनी हायर स्टडीज को जो है वो करते हैं। इन एडिशन टू इंडिया एंड यूएसए हैव अ स्मॉल टसल इनटू ट्रेड, मतलब क्या था कि अगर हम देखें तो इंडिया और यूएसए जो है इनके बीच में जो है वो एक स्मॉल टसल जो है वो देखने को मिला। कब मिला, ऐसा नहीं है कि हमारा जो व्यापार है वो काफी अच्छे से चलता है, अच्छा से तो चलता है, लेकिन इसके बीच में जो है एक स्मॉल टसल भी हमें देखने को मिला। ये कब मिला, जब हमारी व्हेन इंडियन गवर्नमेंट गिव स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो जब हमारी क्या हुआ भारतीय सरकार ने क्या किया कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस है वो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा छूट दे दी, बढ़ावा दिया। तो इसको लेकर के जो हमारी कंपनियां थी, यूएसए की कंपनियां, वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गई और भारत के ऊपर जो है वो मतलब जो बोल सकते हो कि जो चीजें करी जाती हैं वो की। इस तरीके से हमको एक स्मॉल टसल भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। अगर हम कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर सीइंग द अबव पॉइंट यानी कि ऊपर के बिंदुओं को देखते हुए वी कैन डेफिनेटली से हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि नाउ इंडिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, नाउ यूएसए इज द गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा यूएसए है वो क्या है, भारत का काफी अच्छा दोस्त है। वी कैन नॉट फॉरगेट हिस्ट्री ऑफ यूएसए, यानी कि हम क्या नहीं कर सकते कि जो हमारा हिस्ट्री है यूएसए का लेकर के उसको हम जो है वो भूल नहीं सकते। हु लुक प्रॉफिट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द नेशन इंटरेस्ट, वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो है वो अपना प्रॉफिट देखता है और दूसरे की प्रॉफिट पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस चीज को जो है हम अवॉइड नहीं कर सकते, इस चीज को हम भूल नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा क्या है, अकॉर्डिंग टू नेशन इंटरेस्ट, यानी कि अगर हम अपने नेशन के इंटरेस्ट की बात करें यानी कि अपने देश के हित की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव अ गुड रिलेशन विद यूएसए, तो हमारे जो रिलेशन है वो काफी अच्छे होने चाहिए यूएसए से, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट टेक केयर ऑफ इट, लेकिन एक चीज का जो ध्यान है वो हमें जरूर रखना चाहिए और वो क्या है, दैट वी हैव
नॉट अनफ्रेंडली टू द रशिया, और हमें जो है वो रसिया के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनफ्रेंडली नहीं हो जाना चाहिए यूएस के साथ फ्रेंडली होते होते। तो ये चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमने जब इंडिया और रसिया का रिलेशन किया था तो हमने रसिया की इंपॉर्टेंस जो है वो पढ़ी थी। और जब भी एग्जाम में आपके टॉपिक पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये जरूर सोचना चाहेगा कि आप रसिया को लेकर के क्या सोचते हो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं यूएसए के साथ। तो ठीक है, तो आई होप कि जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप कि आपको जो सेशन है वो कंप्लीटली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आपने जो सेशन है अटेंड किया इसके लिए आपका काफी ज्यादा धन्यवाद। प्लीज लाइक द सेशन, आप सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी नाम से हमारा टेलीग्राम है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो आई होप कि आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।